ये 2001 में सुबह सुबह 4 बजे। बोले प्रभु जी मैं अंदर आओ क्या? तो बोले आओ, सेकंड दीक्षा हो गया अभी, क्या आ जाओ अंदर। तो उनकी कृपा से सहजता से उन्होंने मुझे अंदर प्रवेश दे दिया। तो वो मैं करता था, इतना अच्छा लगता था हमें सेवा, ऐसा लगता था कि बस इधर ही भगवान के साथ, हम भी इधर ज़मीन पे सो जाए। लेकिन बाद में लगता था नहीं ये तो अपराध है, भगवान के लिए, वो अपने लिए थोड़ा ही है, तो वैसे नहीं कर सकते। तो फिर उसमें थोड़ा लिमिटेशन है वो सेवा में। और भागवत कथा, भागवत का श्रवण अधिक रूप से कर सकते हैं, प्रायः 24 घंटा कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी उसको टॉयलेट में वगैरह नहीं लेके जा सकते। भागवतम को टॉयलेट लेके जाएंगे तो अपराध हो जाएगा, तो उसमें भी एक समस्या है। और या भागवत को ग्रंथ रूप में हाथ में लेना होगा, या फिर अंदर होना चाहिए। अंदर कर रहने के लिए हाथ में बहुत लेना पड़ेगा, बहुत मेमोराइज करके फिर अंदर रह सकता है, तो उसमें भी थोड़ी समस्या है। लेकिन हरिनाम, उसके लिए कुछ देश काल पात्र की कोई भी कंडीशन, कोई शर्त नहीं है, कोई भी कहीं भी कभी भी ले सकता है। ये विशेषता है हरिनाम की। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु के जीवन में हम देखते हैं कि वो एक बार जब सुबह गए थे निसर्ग के कॉल के लिए, तो फिर जब आए तो उनकी जीवा को उन्होंने पकड़ के रखा था अपने दांतों में। और एक छोटा 5-6 साल का बच्चा था गोपाल, बोले महाप्रभु ये क्या है, आपने आपकी जीवा को इस तरह से दांतों में क्यों पकड़ के रखा है? बोले गोपाल देख, मैं गया ऐसी गंदी चीज़ करने के लिए, है ना, ये निसर्ग के कॉल के लिए, तो लेकिन उस समय भी मेरी जीवा हरिनाम बार बार ले ही रही थी, तो कैसे इतना पवित्र हरिनाम हम ऐसे गंदी चीज़ के समय ले सकते हैं? तो मेरी जीवा रुक ही नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने दांतों से उसको दबा के रखा है, यही कारण है। बोले महाप्रभु ये क्या कह रहे हैं आप? हरिनाम, हरिनाम तो कोई भी कहीं भी कभी भी ले सकता है, इसमें कोई देश काल पात्र इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है, और ये हरिनाम हर किसी को पवित्र कर देगा, और मृत्यु तो कभी भी आ सकता है, तो इसलिए व्यक्ति को हर क्षण हरिनाम लेते ही रहना चाहिए। तो महाप्रभु ने उनके ये कथन सुनकर बोला वाह गोपाल तू तो गुरु है, आज से तेरा नाम गोपाल गुरु है। और वही आगे जाके फिर सन्यासी भी बने, तो फिर उनका नाम गोपाल गुरु गोस्वामी हो गया। 1G था 2G हो गया महाप्रभु की कृपा से, फिर आगे जाके 3G भी हो गया तो ये विशेषता है तो हरिनाम की, कोई भी कभी भी कहीं भी ले सकता है, तो ये इसलिए बहुत ही विशेष है। और प्रभुपाद की ये पूरे संसार के लिए ये बड़ी अप्रतिम मनोहर भेंट है। आज पूरे संसार में जो हरिनाम गूंज रहा है वो शिल प्रभुपाद के कारण है। इसलिए शिल प्रभुपाद के हम इतने ऋणी हैं कि हम उनका ऋण अपने चमड़ी को निकाल कर उनके लिए जूते भी बनाए हैं जन्म जन्म, तो भी उसको हम अदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हरिनाम ये बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही टॉप मोस्ट गिफ्ट है। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये गोलोक का प्रेम धन है। इस दुनिया की चीज़ों की क्या बात करना है ना, वो गोलोक का सबसे अप्रतिम चीज़ है, सब सर्वोत्कृष्ट है गोलोक में भी। तो श्री हरिनाम चिंतामणि में श्रील नामाचार्य हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु को गंभीरा में वो बताते हैं कि हरिनाम की क्या महिमा है। तो उसमें कहते हैं नाम सम वस्तु नहीं ये भव संसारे, नामे से परम धन कृष्णेर भांडारे। नाम सम वस्तु नहीं ये भव संसारे, नाम जैसी चीज़ इस संसार में कहीं है ही नहीं। जैसे अभी हम देखेंगे यही टेम्पल हॉल में कितनी सारी चीज़ें हैं। यहाँ एक का ये व्यासासन है, ये टेबल है, माइक है, स्टैंड है, आपका सीलिंग है, वॉच है, दरवाजे हैं, स्क्रीन है, आप ऑल्टर्स हैं, बहुत सारे हैं। अभी इनका नाम लेता बैठोगे तो उसमें क्लास खत्म हो जाएगी, इतनी सैकड़ों हज़ारों चीज़ें ये टेम्पल हॉल में है। और ये पूरे मंदिर के प्रांगण में तो लाखों चीज़ें होंगी अगर मैं बोलता रहूँ तो, और पूरे उज्जैन में तो करोड़ों चीज़ें होंगी, पूरे भारत में तो क्या कहते हैं आप उसको, ट्रिलियन क्वाड्रिलियन अब चीज़ें होंगी। लेकिन ये सब चीज़ों कोई मायने रखता ही नहीं हरिनाम के सामने। नाम सम वस्तु नहीं ये भव संसारे, ये पूरे भव संसार में ब्रह्मांड में नाम जैसी कोई चीज़ है ही नहीं और हो भी नहीं सकती। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, ये जो भौतिक दुनिया है ये तो छोटा है, 1/4 है, एक पाद विभूति है भगवान जैसे भागवतम में कहते हैं। त्रिपाद विभूति 3/4 भाग तो उधर है आध्यात्मिक दुनिया में, वहाँ तो नाम से बढ़कर कुछ होगा। तो कहते नहीं, नामे से परम धन कृष्णेर भांडारे। तो वहाँ भी जो पूरे 3/4 भाग है वैकुंठ दुनिया, उसमें सर्वोत्कृष्ट है गोलोक वृंदावन। और गोलोक वृंदावन में भी सर्वोत्कृष्ट क्या रहेगा?
कृष्ण का भंडार, कृष्ण की तिजोरी, उसमें तो अप्रतिम चीज़ें रहेंगी, लेकिन कहते उसमें भी नाम के जैसा कोई चीज़ है ही नहीं उस भंडार में। नामे से परम धन कृष्णेर भंडारे। तो ये हरि नाम की महिमा है। हाँ, इसके आगे कुछ है ही नहीं। यही जो सार को पहुँचे कि हरि नाम सर्वमिति स महात्मा सु 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 सुदुर्लभ। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अर्च विग्रह सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। देन भागवतम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। और हरिनाम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये कंक्लूजन, ये निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए बहुत कृपा की ज़रूरत होती है। विशेषतः शिल प्रभुपाद की कृपा जिसको मिलेगी उसको ये समझ में आएगा। क्योंकि प्रभुपाद हम देखते पूरे हर क्षण उनके जीवन में उन्होंने हरिनाम को इतना महत्व दिया, इतना महत्व दिया। इसके बारे में हम सैकड़ों प्रभुपाद की लीला ही बता सकते हैं। लेकिन कुछ उसमें देखे जाए तो शिल प्रभुपाद जब अमेरिका गए, या उसके पहले भी देख सकते हैं, जब उनका संन्यास हो रहा था तो संन्यास में जैसे हम भी देखते हैं हमारी दीक्षा होती है तो उसमें ब्रह्म संहिता या अन्य वेदों से कुछ पाठ श्लोक पठन होते हैं। तो चल रहा था सब कुछ मथुरा में स्थित जो केशव जी गौड़िया मठ में परम पूज्य भक्ति केशव गोस्वामी महाराज के, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी के महाराज के द्वारा उनका संन्यास हो रहा था। तो चल रहा था वैदिक पठन वगैरह। तो उतने में थोड़ी देर में ही उनके बहुत ही प्रिय गुरु भाई जो अकिंचन कृष्णदास बाबा जी, जिनको हरिनाम में बहुत रुचि थी, वो आए मृदंग लेकर, उन्होंने हरिनाम शुरू कर दिया। तो जैसे ही हरिनाम लेते हैं व्यक्ति, तो व्यक्ति को बहुत ही भाव प्रकट हो जाता है। और वो तो उसके लिए बहुत ही मशहूर थे, 24 घंटा वो हरिनाम लेते रहते थे। तो फिर जैसे वो आवाज़ उनकी बढ़ गई तो जो पूजा पाठ करने वाले, मंत्र पठन करने वाले, उन्हें कहा थोड़ा धीमे, है ना, थोड़ा समस्या हो रही है हमें। तो फिर वो थोड़े शांत हो गए, धीरे से गा रहे थे। तो प्रभुपाद थोड़े समय के बाद देखे, भाई हरिनाम का क्या हुआ, कहाँ गया हमारे गुरु भाई। प्रभुपाद ने उनको इंडिकेट किया, थोड़ा और ज़ोर से कहो, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर उन्होंने और ज़ोर से शुरू कर दिया। फिर से ये लोग कह रहे थे कि थोड़ा धीमे, ज़्यादा हो रहा है। तो फिर से वो धीमे हो गए। तो प्रभुपाद थोड़े समय के बाद, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ करना होता है, स्वाहा न, ये करो वो करो, बहुत कुछ करना था, तो बीच में उनका ध्यान थोड़ा हट जाता था। तो जैसे ही देखते थे क्या हुआ हरिनाम, तो फिर से देखते थे और कहते थे बड़ा हरिनाम ही सार है, ये सब क्या है ना, ये सब एक हरिनाम को पूरे दुनिया भर में प्रचार प्रसार करने के लिए मैं संन्यास ले रहा हूँ। अन्यथा संन्यास किस काम का, उसका कुछ मायने नहीं रखता। मेरा संन्यास किसी काम का नहीं। सत्न्यास, सभी चीज़ों को भगवान के लिए न्यास, त्याग कर देना। सत्य यानी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए त्याग करना। और वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरिनाम के रूप में प्रकट हुए, तो उसको ही फैलाना है, तो करो और जोर से। प्रभुपाद को एक बार मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद कहे कि मैंने ये मेरे ग्रंथ क्यों लिखे हैं, प्रभुपाद ही प्रश्न करते थे। तो उनके शिष्यों ने कहा प्रभुपाद पूरे दुनिया भर में बांटने के लिए। बोले नहीं, इसके लिए नहीं। प्रभुपाद आपके शिष्यों को पढ़ने के लिए। प्रभुपाद हाँ ठीक है वो है, लेकिन फिर भी और थोड़ा गहराई में बताओ। तो कोई उत्तर दे ही नहीं पा रहे थे। तो प्रभुपाद कहे टू इंस्पायर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड टू चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरे समस्त दुनिया के लोगों को हरि नाम लेने के लिए प्रेरणा देने के लिए मैंने ये ग्रंथ लिखे हैं। तो जो भी कोई अच्छे से प्रभुपाद की किताब पढ़ेगा वो हरि नाम बहुत अच्छे से कर पाएगा। इसलिए रोज़ प्रभुपाद के जो अनुयायी हैं उनको प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ना चाहिए। हो सके तो रोज़ 2 घंटा। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं जो भी रोज़ प्रभुपाद के ग्रंथ 2 घंटा पढ़ेगा, माया उसको स्पर्श नहीं कर पाएगी, माया उसको स्पर्श नहीं कर पाएगी, है ना। ये परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के कथन है। तो मुझे इससे बहुत प्रेरणा मिलती है। अर्थात हम 2 घंटे से जितना कम पढ़ेंगे उतना माया हमें स्पर्श करेगी, आलिंगन करेगी, चुंबन करेगी, बहुत कुछ करेगी, लाथे भी मारेगी। हाँ, तो ये बहुत खतरा है प्रभुपाद के ग्रंथ न पढ़ना। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उससे ग्रंथ वितरण के लिए अपने आप प्रेरणा मिल जाएगी। लेकिन बिना प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़े ग्रंथ वितरण करते रहेंगे तो वो वैश्य प्रवृत्ति है ग्रंथ वितरण करना। परम पूज्य प्रबोधानंद सरस्वती महाराज कहते हैं 2 प्रकार के पुस्तक वितरक होते हैं, एक ब्राह्मण और दूसरा वैश्य। तो ब्राह्मण होता है जो प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़कर
बहुत प्रेरणा मिलती है उसको, और वो सोचता है कि अरे ये ग्रंथ तो सभी को मिलने चाहिए, दुनिया मर रही है, हाँ, ये नहीं मिलेंगे तो किसी का कल्याण नहीं होगा, इसी से परम कल्याण होगा। तो वो जाके पुस्तक वितरण करता है सभी को इस सागर से बाहर निकालने के लिए। और वैश्य प्रवृत्ति का पैसे के लिए करेगा, चलो ज़्यादा जितना बुक जाते हैं उतना ज़्यादा पैसा मिलता है, तो वैश्य प्रवृत्ति का व्यक्ति टिक नहीं पाएगा, वो तो स्वाभाविक है। ऐसे कितने सारे हुए, चले गए। इस्कॉन हैज़ लॉस्ट थाउजेंड्स ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, हज़ारों पुस्तक वितरकों को हमने अब तक खो बैठे हम, क्योंकि उन्होंने इस सार को, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना रोज़, उसको गंभीरता से नहीं लिया, तो इसलिए समस्या हो गई। कुछ समय के लिए व्यक्ति करेगा पुस्तक वितरण, लेकिन आजीवन या जन्म जन्मांतर नहीं कर पाएगा। प्रभुपाद के शिष्यों में आज वही, जैसे वैशेषिक प्रभु है, विजय प्रभु है, या भृगुपति प्रभु है, या बहुत सारे हैं, तो जो बच्चे हैं वो सब प्रभुपाद की किताब रोज़ कम से कम 1 घंटा, कभी 2, कभी 3, कभी कभी 4 घंटा लगातार प्रभुपाद किताब पढ़ के ऐसे उठकर जाते हैं। फिर वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कोई उनको रोक ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत प्रेरणा मिलती है प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने से। तो इसलिए प्रभुपाद ने ये ग्रंथ लिखे। क्यों लिखे? वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के लोगों को हरिनाम लेने के लिए उनको मैं प्रेरणा देना चाहता हूँ, तो इसलिए हमें प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जब अमेरिका में गए तो हम देखते हैं कि उन्होंने जो दीक्षा दिया, दीक्षा देने के बाद अमेरिका में, या दीक्षा देते समय उसके पहले उन्होंने कहा कि आपको रोज़ मालाएं करनी है। उन्होंने कहा कि कितना माला करनी है, तो प्रभुपाद ने कितना कहा माला करने को? 64 राउंड्स। तो वो कहे नहीं स्वामी जी ये बहुत ज़्यादा है, 64, 7-8 घंटे चले जाएंगे हमारे इसमें। तो प्रभुपाद के ठीक है 32, ओके नहीं फिर भी ये भी बहुत ज़्यादा है, 3.5-4 घंटा तो चला ही जाएगा वैसे भी। तो प्रभुपाद कहे ठीक है 16 मिनिमम, नॉट लेस देन दिस, मिनिमम 16, कम से कम 16। तो तभी से हमारी इस्कॉन की ये रिवाज हो गया कि कम से कम 16। तो दीक्षा लेते समय हम ये प्रतिज्ञा करते हैं गुरु महाराज के सामने कि मैं कम से कम रोज़ 16 माला अपने माला के ऊपर, आपकी दी हुई माला के ऊपर जप करने का, ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयास करूँगा। तो वो 16 माला प्रभुपाद ने उस स्थिति में किया, लेकिन प्रभुपाद रोज़ 64 माला करते थे। इसका प्रमाण आता है अवर शिला प्रभुपाद अ फ्रेंड टू ऑल, ये श्रीमती मूल प्रकृति माता जी ने ग्रंथ लिखा है, तो उसमें वो लिखती है, कम से कम उनके 3-4 गुरु भाइयों ने उसको प्रमाणित किया कि स्वामी महाराज रोज़ 1 लाख हरिनाम लेते थे। क्योंकि जैसे अगर मैं किसी के साथ वार्तालाप करता हूँ, नया व्यक्ति, तो मैं 1 माला करने को जप करने के लिए प्रेरणा दूंगा, और कोई ठीक है भक्त हैं 8-10 माला कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे 16 माला रोज़ कीजिए, अच्छा है। मैं किसी को, मुझ में ये हिम्मत होगी क्या किसी को बोलने की रोज़ 32 करो, रोज़ 64 करो? मैं हिम्मत हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं खुद ही नहीं कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद की वो हिम्मत कैसी रही बताने की कि 64 माला करना चाहिए आपको, क्योंकि प्रभुपाद खुद कर रहे थे। अर्थात ज़रूरी नहीं कि वो हर समय जप माला के ऊपर ही कर रहे थे। उनके जो गुरु भाइयों ने बताया है, कुछ माला के ऊपर, कुछ बिना माला के ऊपर, लेकिन वो रोज़ मुंह से उनका हरिनाम नित्य निकलता ही रहता था। तो इसी के प्रमाण पे वो कहते हैं कि स्वामी महाराज तो रोज़ 1 लाख हरिनाम लेते थे। तो प्रभुपाद इस तरह से हम देखते हैं कि हरिनाम का उन्होंने इतना पूरे दुनिया में प्रचार प्रसार किया। तो ये हरिनाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने खुद अपने जीवन में सभी भक्तों को प्रेरणा दिया कि आप हरिनाम लेते रहिए, जितना हो सके इस हरिनाम को आपको लेते रहना है। तो हरिनाम की जो गुणगान है बहुत सारे शास्त्रों में आप पहले से तो सुनते आए होंगे कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यता। प्रभुपाद 71-72 में जो भी कुंभ मेला था, या बाद में शायद, तो वो इलाहाबाद में थे और सुबह सुबह मंगल आरती में उपस्थित थे प्रभुपाद। तो जो पुजारी पूजा कर रहा था, उसका जो घी लैंप आया, अगरबत्ती तो कर दिया उन्होंने, तो घी लैंप उन्होंने जलाया और जलाने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो हवा का झोंका इतना आ रहा था उसके कारण वो बुझ रहा था। फिर से उन्होंने दूसरे तीली से प्रयास किया, वो भी बुझ गया। तीसरी तीली तो उतने में बाकी देखा, क्योंकि समय बीतता जा रहा है और ऐसा नहीं कि वही पूजा का प्रणाली है कि बुझते हुए दिए को जलाने का प्रयास करो, और बहुत कुछ चीज़ें अर्पण करनी होती। तो 2-3 भक्त आ गए, उन्होंने अपने हाथ से वो हवा के झोंके को रोकने का प्रयास किया, लेकिन हवा बहुत, अभी हरिद्वार में या कुंभ मेला में कहाँ वो मंदिर होता है, 4 दीवारें नहीं होती, तो हवा का झोंका इतना बह रहा था, तो उसके कारण वो बुझा में समझ नहीं हो रहा था वो उनसे। तो प्रभुपाद देखते रहे, कुछ
सेकंड्स कुछ 1-2 मिनट शायद चले गए उसमें, जब तक कि वो सफल हो पाए। तो प्रभुपाद कहे उसको देखकर, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्य। हरिनाम हरिनाम और हरिनाम ही, बाकी नहीं कुछ काम करेगा। अर्थात इसका मतलब ये नहीं कि हम अर्चा विग्रहों की सेवा छोड़ दें, वो तो करना ही है, लेकिन ये पता होना चाहिए अर्चा विग्रहों की सेवा करते समय कि हमें हरिनाम ठीक से लेना होगा। हरिनाम ठीक से नहीं लेंगे तो अर्चा विग्रहों की सेवा करने में बहुत लंबे समय में प्रेरणा नहीं मिलेगी। ये हो जाएगा कि हम फिर किसी अन्य चीज़ों से आकर्षित हो जाएंगे, और ऐसा ही देखा जाता है। तो प्रभुपाद कहें अगर इस्कॉन को कुछ अगर खतरा है तो बाहर से नहीं, अंदर से है। बाहर से जब कोई कुछ होता है, जैसे हाल ही में हुआ था मीडिया के ऊपर कुछ आक्षेप आपने सुना होगा, तो आक्षेप आया, उसके कारण कितने सारे भक्त एक साथ आ गए, जिनका कभी जमता नहीं था, ऐसे लोग भी साथ में आके सोचे कि कैसे हमें इसका उत्तर देना चाहिए, और बहुत अच्छा कुछ हुआ। कुछ फिल्म्स निकाले, हमारे अमोघ लीला प्रभु ने दिल्ली से निकाला, हमारे पूना के कुछ भक्तों ने निकाला। तो सब भक्त साथ में आते हैं जब बाहर वाले या कुछ बाह्य शक्ति हमला करती है, लेकिन समस्या तब होती है जब भक्तों के बीच में ही नोकझोंक होती रहती है और समस्या होती रहती है। और ये सब का मूल है हरिनाम हम ठीक से नहीं लेते। जो हरिनाम ठीक से लेगा वो स्वाभाविक से ही नम्र है, या नम्र और होगा, वो बहुत सहनशील होगा, वो दूसरों को हमेशा आदर देगा और खुद के आदर की कभी अपेक्षा नहीं करेगा। ये 4 चीज़ें नहीं होती तो इसके कारण फिर भक्तों में बहुत सारे झगड़े हो जाते हैं। वो हॉट वार हो, वो नहीं तो फिर कोल्ड वार हो, ये चलता रहता है। और फिर प्रतिष्ठा, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, उसके लिए समस्या हो जाती है। पद, उसके लिए लोग लालयित होते हैं। धन, कितने सारे प्रलोभन हैं और उससे लोग बहक जाते हैं, और कितने सारे बहक गए। लेकिन जो हरिनाम ठीक से लिए प्रभुपाद के अनुयायी या अनुयायियों के अनुयायी, वो प्रामाणिकता से हरिनाम लेते हुए, नम्रता से, सहनशील होकर प्रभुपाद की संस्था को आगे बढ़ाते ही जा रहे हैं, और वो और बढ़ाएंगे इसको। तो हमें उन भाग में होना है, उन सब भक्तों के साथ वैसे ही नम्र, वैसे ही प्रामाणिक, वैसे ही सहनशील, कुछ आदर की अपेक्षा न करते हुए, और हमेशा दूसरों को सम्मान देकर हमें इस प्रभुपाद की संस्था को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्नशील रहना चाहिए। अर्थात ये मुश्किल तो है ज़रूर, लेकिन प्रभुपाद ही वो शक्ति देंगे। हरिनाम जो प्रभुपाद ने दिया है वही हमें वो शक्ति देगा जिसके बलबूते पे हम ये कर पाएंगे। तो हरिनाम के बहुत सारे गुण बताए गए हैं, बहुत सारे महिमा है शास्त्रों में। शास्त्र तो भरे हुए हैं, कितने करोड़ों उसके लिए श्लोक है। अर्थात हमारे पास उतना समय नहीं है, ना तो हम उनको जानते हैं, लेकिन सार तो हरिनाम ही है। तो हरेर नाम इस श्लोक में तो इसका पूरा सार आ गया यहाँ कि कलयुग में और कोई चीज़, वो कहते हैं न कर्म न ज्ञान न तो योग, इसलिए 3 बार कहा है। बहुत सारे उसके एक्सप्लेनेशंस, बहुत सारे उसके स्पष्टीकरण हैं। तो न कर्म के द्वारा फ्रूटिव एक्टिविटीज़, न ज्ञान स्पेकुलेटिव नॉलेज, न योग मिस्टिक पावर्स, मिस्टिक योग, इसके द्वारा नहीं कोई परिपूर्णता प्राप्त कर सकता, लेकिन हरि के नाम के द्वारा ही। जो सत्य युग में लोग, बड़े बड़े योगी जाते थे जंगल में तपस्या करने के लिए, 1 लाख आयु मर्यादा होती थी, तो उसमें 10-20 हज़ार साल जाके तपस्या करते थे, तो उनको जो फल प्राप्त होता था भगवान की प्राप्ति होती थी। त्रेता युग में जो बड़े बड़े यज्ञ होते थे जिसमें इतना सारे पैमाने पे इतना शुद्ध घी डाला जाता था, आज हमारी जीवा के ऊपर शुद्ध घी मिलता नहीं, वहाँ तो इतना करते थे। अर्थात इसका अर्थ भी पता होना चाहिए। कुछ लोग समझते नहीं, सोचते कि ये कैसे कर रहे हैं, इतना बर्बाद कर रहे हैं घी को। अरे कितने गरीब लोग हैं, अमीर लोगों को दो, उनको भी नहीं मिलता घी। तो शास्त्रों में बताया गया है क्यों घी डालते हैं, क्योंकि वो जो यज्ञ कुंड है भगवान विष्णु का मुख है, तो मुख में हम उनके ये डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं, जिससे कि वो संतुष्ट हो जाए। जैसे छोटे बच्चे को माँ खिलाती है कुछ अच्छा टॉनिक, अच्छा पौष्टिक पदार्थ, जिससे कि वो हट्टा कट्टा बन जाए, शक्ति आ जाए, उसी तरह से हम भी भगवान को घी पिलाते हैं, जिससे कि वो प्रसन्न हो जाए और हमें आशीर्वाद दे दे। तो जो त्रेता युग में लाभ प्राप्त होता था बड़े बड़े यज्ञ कर कर, द्वापर युग में जो लाभ बड़े मंदिरों का स्थापना कर कर, अर्चे विग्रहों की सेवा कर कर होता था, वही कलयुग में मात्र हरिनाम से, जहाँ कोई हो व्यक्ति हरिनाम लेकर अपने आप को भगवान की प्राप्ति करवा सकता है। फिर और रूप गोस्वामी कहते हैं, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो। ये
उसको चालू करो तो, खोल दो। तो फिर वो कहते हैं कि नाम चिंतामणि कृष्ण, ये ऐसा ट्रांसेंडेंटल टचस्टोन है, दिव्य चिंतामणि है कि जो हमारी शुद्धिकरण में पूर्ण रूप से सहायता करेगा। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, ये रस का विग्रह है। जैसे अगर आपको आम रस का अगर हम प्याला पिला दे, एक गिलास या बड़ा गिलास है एकदम, तो जैसे ही वो जीवा को लगता है तो क्या स्वाद आता है ना, क्योंकि रस है। वो भागवतम भी कहते हैं रसम आलयम। तो ये ना आम रस है। आम रस हम इतना आस्वादन करते हैं, लेकिन नाम रस इसके प्याले के प्याले पिलाने पड़ते हैं, पीने पड़ते हैं, क्योंकि दीक्षा में हमने वचन दिए। लेकिन नाम रस में हमारी उतनी रुचि पैदा नहीं हो पाई जितनी आम रस में हुई। आम रस अभी भी दी जाए, प्रवचन के समय भी हम प्याले के प्याले पी जाए, लेकिन नाम रस मुश्किल हो जाता है, क्योंकि है ना हम अपराध करते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, हमारे ही दोष हैं जिसके कारण समस्या है। अन्यथा हरि नाम तो रस विग्रह है। वो कहते पूर्ण शुद्ध, पूरी तरह से शुद्ध है, इसलिए जो भी हरि नाम लेगा वो शुद्ध हो जाएगा। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त, हमेशा मुक्त है। जो हरि नाम लेगा वो मुक्त हो जाएगा, भव संसार में नहीं रहेगा, वो आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त हो जाएगा। अभिन्नत्वम नाम नामिनो, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द लॉर्ड एंड द होली नेम। भगवान और उनके नाम में तनिक भी अंतर नहीं है, वही है। उल्टा भगवान से भी अधिक कोई अगर दयालु है तो वह हरि नाम है। तो हरि नाम बहुत ही दयालु है। तो ये हमारी बड़ी हमारे ऊपर बहुत कृपा है प्रभुपाद की, हमें हरि नाम वो दिए हैं। फिर वो कहते हैं कि ये जो 16 शब्दों का हरि नाम है, जैसे कि इति षोडश का नाम कली कलमश नाशनम, कलियुग के सभी जो कलमश हमारे जो गंदगी है वो सभी नाश करेगा। ना तो परतर उपाय और कोई उपाय नहीं, सर्व वेदेषु दृश्यते, यही सभी वेदों में सार दिखाई देता है। चैतन्य हमारे शिष्य में कहा है, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लैले पाबे प्रेमधन। सभी जो नवविधा भक्ति है, भक्ति यानी 9 चीज़ें, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। 9 चीज़ों में से एक भी चीज़ हम करें तो वो भक्ति कहलाई जाती है। लेकिन उसमें सर्वश्रेष्ठ अगर है तो 2 चीज़ें हैं, श्रवणम और कीर्तनम। परम पूज्य राजानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु और उनके जो निकटतम सभी जो पार्षद थे, उनकी जो सभी क्रियाएं थी दिन भर की, उसमें से वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देयर एक्टिविटीज़ वेर फोकस्ड ऑन श्रवणम एंड कीर्तनम। अर्थात चैतन्य महाप्रभु खुद जब पुरी में स्थित थे, रोज़ सुबह भगवान जगन्नाथ के दर्शन लेने जाते थे और अन्य कुछ कार्य ज़रूर करते थे, लेकिन ज़्यादातर जो कार्य रहते थे उनके महाप्रभु के और उनके पार्षदों के, वो श्रवणम और कीर्तनम के ऊपर फोकस्ड रहते थे, उसके ऊपर केंद्रित रहते थे। और इसमें भी दोनों में भी सर्वश्रेष्ठ माना है वो है कीर्तन। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लैले पाबे प्रेमधन। निरपराध भाव से अगर कोई हरि नाम ले तो वो प्रेम धन, कृष्ण प्रेम जो सर्वोत्कृष्ट धन है, उसको प्राप्त कर पाएगा। तो इसलिए हरि नाम लेते समय हमें अपराधों से बचना चाहिए। ये पूरे संसार का उद्धार करने के लिए सक्षम है हरि नाम, लेकिन समस्या ये हो जाती है कि हम ठीक से लेते नहीं। तो अगर ठीक से ले तो बहुत ही हमें भी लाभ हो और हमारे संपर्क में जो आएंगे उनको भी बहुत अच्छे से, बहुत अधिक मात्रा में लाभ होगा। श्रील प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यही कहा था कि आप इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को, कृष्ण भावनामृत को, हरिनाम को पूरे दुनिया भर में प्रचार प्रसार करो। इससे आप लाभान्वित होंगे और आपके संपर्क में जो भी कोई व्यक्ति आएगा वो भी लाभान्वित होगा। हम देखते हैं हम लाभान्वित हो रहे हैं आज की तारीख में भी। हालांकि प्रभुपाद तो 77 में भगवत धाम के लिए प्रस्थान किए, लेकिन आज की तारीख में भी हम सभी पूरे संसार लाभान्वित हो पा रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही शुद्ध रूप से, बिना किसी अशुद्धि के पूरे दुनिया को दिया है। वो पेट्रोल पंप में कहते हैं प्योर फॉर श्योर। तो प्रभुपाद ने उस तरह से ये इस्कॉन संस्था को स्थापन किया है। तो हम सभी के कंधों पे ये बड़ा एक तरीके से भार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है कि इसको शुद्ध तरीके से हम खुद अपने जीवन में लागू करें, अपनाएं और फिर शुद्धता से दूसरों को बांटें। इसमें कोई अशुद्धि न लाए जिसके कारण फिर समस्या हो जाएगी। अशुद्धि के कारण फिर लोगों को लाभ नहीं होता, न तो खुद को लाभ होता है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें जप करना चाहिए। रोज़ सुबह करते हैं लेकिन ध्यान से करना चाहिए। ये ऐसे हैं, मैं 1 साल पहले करीबन पहली बार विमान से प्रवास किया था। तो तब तक
पहले हम बैठे ही नहीं थे कभी विमान में, न तो उसको स्पर्श भी किया था, तो हमें पता नहीं था क्या होता है। कुछ भक्तों से सुना था, क्योंकि मैं अकेला ही प्रवास कर रहा था किसी कारण से। मुझे तो इच्छा थी किसी सीनियर भक्त के साथ करें, लेकिन किसी कारण से अकेला ही प्रवास करना पड़ा। तो मैं थोड़ा उसका एनालॉजी देता हूँ। कितने जन विमान में बैठे हैं एक बार कम से कम? ठीक है, आधे भक्त बैठे हैं शायद, आधे नहीं, लेकिन ज़रूरत नहीं आपको बैठने की, मैं अभी वर्णन कर रहा हूँ उसका भी हम फिर एनालॉजी देखेंगे कैसे। तो जब पहली बार मैंने प्रवास किया था 18 सितंबर 2017 में, तो फिर वो विमान था उधर बैठा था, तो हम जाके अंदर बैठ गए। बहुत कुछ प्रोसीजर्स होता है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो जाके हम बैठ गए, तो अभी मैं देख रहा था ये कैसे जाएगा, पता नहीं कैसे उड़ता है, ये क्या होता है। तो एंग्जाइटी था, एक चिंता भी था, और देख भी रहे थे क्या हो रहा है। तो वेटिंग हॉल के सामने था, तो पीछे हो गया, पीछे की तरफ रिवर्स गियर डाला उन्होंने। उनको दिखता नहीं, उधर अपने 4 व्हीलर जैसा आईना तो होता नहीं उसमें, तो एक आदमी उसको रोड के ऊपर से दिखा रहा था कि पीछे जाओ करके, तो वो पीछे जा रहा था। फिर उन्होंने टर्न ले लिया और वो धीरे धीरे चल रहा था। तो करीबन 10 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड से चल रहा था वो, 10-20 होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम सोच रहे हैं ऐसे कैसे ये जाएगा, ये तो कब उड़ेगा, ये उड़ ही नहीं रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, ये तो कार से भी ज़्यादा स्लो है। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर क्योंकि पहली बार थे, किसी को पूछा नहीं था ठीक से, तो फिर जाते जाते करीबन आधा या 1 मिनट के बाद देखा हमने कि बाजू में एक बहुत लंबा और चौड़ा रास्ता है, हाई क्लास एकदम। इसमें यहाँ जहाँ चल रहा है और वहाँ ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हम देखते रहे, अरे ये क्या है। तब हमें समझा, अरे यही रनवे है शायद, इसके ऊपर से उड़ता है वो, ऐसे हमने गेस किया। तो फिर वैसा ही हुआ, वो टर्न लिया उन्होंने। तो टर्न लिया तो सामने कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि वो रनवे के ऊपर है, अभी बाजू का दिख रहा है फील्ड्स, लेकिन सामने दिख नहीं रहा है। तो वो कुछ सेकंड्स के लिए रुका, कुछ तो उनका चल रहा था, और फिर वो शुरू हो गया। तो वो जो शुरू हुआ, वो उसका जो स्पीड था और जो स्पीड का जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ था, वो तो देख के हम चकाचौंध हो गए। तो वो 20 किलोमीटर पर आवर, फिर कुछ ही सेकंड में 50, फिर 100, 200, पता नहीं कितना तक जाता है वो, 300, 500, इतना गति से जाने लगा, धड़ 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 धड़। और थोड़े वाइब्रेशंस लग रहे थे, और अचानक थोड़े समय का इट टुक ऑफ, है ना, उन्होंने उड्डान कर लिया, ऊपर हवा में आ गया। और फिर एब्सोल्युटली नो जर्क्स। और फिर ऊपर जा रहा था, पुणे शहर को हम देख रहे थे। जो बड़ी बड़ी इमारतें थी वो छोटी छोटी होने लगी, और वो जाता रहा ऊपर। कितना उड़ेगा ऊपर। तो ऊपर आसमान में बादल दिखाई दिए, बादल को उसने क्रॉस किया। तो उस समय थोड़ा उसको कंपन हुआ, थोड़ा वाइब्रेशंस हुए, लेकिन उसके परे चले गए। बोला अभी तो हो गया, नहीं उसके ऊपर 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 ऊपर, पता नहीं कुछ तो इंडिगो वगैरह शायद 11-12 किलोमीटर ऊपर उड़ाते वो लोग। तो ऊपर चढ़ता गया, और ऊपर फिर वो स्टेडीली चलता रहा। और फिर हम नीचे देख रहे थे, नीचे तो सिर्फ वो वाइट बादल, ऊपर देखो तो ब्लू कलर का आसमान, और वो चलता रहा दिल्ली तक। फिर उधर गए हम, और फिर बाद में जाके उसका लैंडिंग होता है, तो उसके बारे में वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, और फिर वो आता है। अभी उसका हम वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन फिर नीचे आता है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, लेकिन हमारा क्या लेना देना इससे। इसी तरह से हमारा सुबह का जप होना चाहिए। तो किस तरह से, तो उसका हम अभी एनालॉजी बताएंगे ना। तो मुझे ये एनालॉजी सूझा वो पहले प्रवास के बाद, कुछ दिनों के बाद मुझे लगा ये तो बिल्कुल हमारे जप के समान है। तो कैसे? तो विमान में बैठने के पूर्व बहुत कुछ करना पड़ता है, टिकट खरीदना होता है, फिर उसके बाद हमारा जो लगेज वगैरह उसमें वो हथियार वगैरह नहीं होने होते, बहुत कुछ ऐसे। तो शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो जाके फिर हम विमान में बैठ गए। तो ये कैसे है, जैसे कि हम पूरा 22 घंटे पूरा भगवत भक्तिमय जीवन जीने का प्रयास करते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, भगवान की सेवा दिन भर, रात में भी सोते हैं। तो इसी विचार से कि शरीर का जो ये हुआ है, एनर्जी गया है, वो सोने के द्वारा फिर से प्राप्त हो जाए, जिससे कि सुबह उठते ही हम भगवान की सेवा और अच्छे जोर शोर से कर पाए। और फिर उसमें जाके फिर हम 4:30 को भगवान श्री श्री राधा मदन मोहन जी के सामने मंगल आरती के लिए प्रस्तुत होते हैं। तो ये ऐसे है कि हम बैठ गए विमान में, और फिर वो संसार दावानल लोग, यानी विमान शुरू हो गया, वो रिवर्स गियर लेके घूम रहा है, वो धीरे धीरे चल रहा है। और चलते चलते फिर गुरुवाष्टकम, फिर नमाओम विष्णु पदाय, प्रभुपद प्रणति मंत्र, फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य हमारा रनवे है। क्योंकि जब तक कोई पंचतत्व का, प्रभुपाद कहते हैं पंचतत्व महामंत्र को, हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र के जप के पहले व्यक्ति को बोलना चाहिए। तो ये जो हमारे अपराध होते हैं, इन सभी अपराधों से पंचतत्व हमें मुक्त करवा देंगे। एक भक्त कह रहे थे, ये गौरव भक्त वृंद यानी षड गोस्वामी है।
क्योंकि वही रहे जिन्होंने पंचतत्व या विशेषता महाप्रभु के आंदोलन को पूरे दुनिया में प्रचार प्रसार करने के लिए इतना ग्रंथ लिखे और उनके जो 4 कार्य बताए वो किए। तो इनका आश्रय जब हम लेते हैं तो वो रनवे पे वो चलता है हमारा चेतना का विमान। ये विमान कौन सा है? चेतना का विमान है। तब तक हमारी चेतना इधर उधर करते हुए एयरपोर्ट पे आ गई, फिर ये रनवे पे आ गए। तो जैसे जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलेंगे पंचतत्व मंत्र कंप्लीट होगा, ये चेतना का विमान है, ये टेक ऑफ करेगा और वो हरिनाम लेता रहेगा। जैसे जैसे हम हरिनाम शुरू करते हैं, पहली माला, ये जय श्री कृष्ण चैतन्य मंगलारती में भी है और जप के शुरुआत में भी जय श्री कृष्ण चैतन्य तो बोलते ही हम। तो फिर विमान जाएगा, चेतना ऊपर ऊपर ऊपर, जितना ऊपर जाएगी चेतना, जो नीचे के सभी जो बिल्डिंग्स है बड़े बड़े, क्या कहते हैं उसको, स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स, वो ऐसे लगते हैं जैसे कि मैच बॉक्स है, बहुत छोटा दिखाई देता है। और बाद में तो बादल थोड़ा और वाइब्रेशन होगा शायद, क्योंकि भौतिक दुनिया से, संसार से बंधन को, हमारी चेतना को काटना होगा, उससे तोड़ेंगे नहीं तो हरि नाम ठीक से ले नहीं पाएंगे। हमारे हिज ग्रेस शंकरशन दास अधिकारी प्रभु जो इस्कॉन के बड़े महान गुरु हैं, गृहस्थ हैं, तो वो कह रहे थे कि विदाउट कटिंग अवर कनेक्शन विद एंटायर मटेरियल वर्ल्ड वी विल नॉट बी एबल टू एंटर इन द रेल्म ऑफ चैंटिंग द होली नेम। तो पूरे संसार को भूलना होगा। वो होता है स्वाभाविक रूप से, अगर नम्रता है, सहनशीलता है, दूसरों को हमेशा आदर देते हैं और खुद आदर की अपेक्षा नहीं करते, तो लेकिन ये होना होगा। तो वो जो बादलों के परे चला जाएगा, क्योंकि संसार बंधन काटना इतना आसान नहीं है। वो कहते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, संसार बंधन देह बुद्धि नाही जार, संसार बंधन कहांतार। जो देह बुद्धि में नहीं है उसको संसार का बंधन ही नहीं है, लेकिन प्रायः सभी साधक देह बुद्धि में रहते हैं, तो इसलिए संसार को काटना है हरिनाम लेते समय। पहली माला शुरू किए, आगे 16 माला करनी है, तो संसार से संबंध नहीं तोड़ेंगे तो कैसे हरिनाम ले पाएंगे। तो वो बादलों के क्रॉस करते समय वाइब्रेशंस होगा, ये लास्ट एक समस्या है। तो वो जो तोड़ पाया, वो बादलों को क्रॉस कर दिया, वो फिर आसमान में उड़ते उड़ते जाएगा। अर्थात उधर आपको ऊपर नीचे सफ़ेद बादल दिखाई देंगे, ऊपर ब्लू कलर का आसमान देगा। तो अभी यहाँ ब्लू रंग के हमारे श्याम सुंदर, उनका दर्शन होगा। वही शंकरशन दास अधिकारी प्रभु कहे कि हमारे गुरु महाराज ने दीक्षा के रूप में हमें जो गुरु ये जो जपमाला दी है, तो जैसे ही हम हाथ डालते हैं बिडबैग के अंदर तो वृंदावन में प्रवेश करते हैं। तो मैं तो सोचता ही रह गया, ये क्या है, बिडबैग में हाथ डाला, वो तो रोज़ डालते हैं हम, उसके साल पहले काफ़ी साल डाले थे। बिडबैग में हाथ डालते ही वृंदावन में प्रवेश करते हैं। मैं बोला वृंदावन में प्रवेश तो हमारा हुआ ही नहीं, ये क्या बोल रहे हैं। तो मैंने सोचा उसके बारे में, 2-3-4 महीने चले गए मेरे सोचते में, क्या ऐसे महान भक्त कहे कुछ तो ज़रूर उसका गहन अर्थ होगा। तो मैं सोचा, बाद में मेरा जो निष्कर्ष निकला कि गुरु महाराज ने तुलसी की बनी हुई माला दी है। तुलसी फेमस है वृंदावनेश्वरी, है कि नहीं। आज भी देखते हैं हम काम्य वन में जो गए हमारे सभी विग्रह, क्योंकि मुग़ल लोग हमला कर रहे थे, तो भगवान अर्च विग्रहों के जो 7 मंदिरों के महान विग्रह हैं, 2 को छोड़ के, क्योंकि रमन देव छोटे हैं और श्याम सुंदर जी भी, राधा श्याम सुंदर छोटे हैं, उन दोनों को छोड़ के बाकी 5 जो विग्रह हैं उनको भक्त वृंदावन में जो 7 मंदिर हैं वहाँ से लेके उनको लेके गए, वो राधा कुंड, वहाँ पे पूजा हुई कुछ दिन। फिर वहाँ से आगे जाके काम्यवन लेके गए, फिर वहाँ पूजा हुई। वहाँ से आगे लेके फिर राजस्थान में प्रवेश करके करौली, जयपुर वगैरह चले गए भगवान। लेकिन जब वृंदावन ये वृंदा देवी को उठाने का प्रयास किए, उठ ही नहीं रही, बहुत प्रयास किए, उठ ही नहीं रही, तो हतबल हो गए पूरे। तो रात में उनके सपने में वृंदा देवी आई और कहीं कि मेरे भगवान तो जगन्नाथ है, वो तो संसार में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मैं तो वृंदावनेश्वरी हूँ, वृंदावन के बाहर कैसे जा सकती हूँ, तो मैं तो यहाँ से हटूँगी नहीं, मैं यहीं पे रहूँगी, मेरी यहाँ पे पूजा आराधना करो, मेरे प्रभु को लेके जाओ जहाँ लेके जाना है। तो फिर उनके प्रभु को लेके गए। लेकिन वृंदा देवी आज की तारीख में भी काम्य वन में स्थित है, सभी को 10 भुजा रूप में वृंदा देवी सभी को सुंदर दर्शन देती है। तो वो वृंदा देवी वही है, तुलसी महारानी, वो प्रकट हुई है। तो इसको स्पर्श करते ही हम वृंदावन में प्रवेश करते हैं। तो क्या हम सब जिनका दीक्षा हुआ है, जब हम सुबह जपमाला को स्पर्श करते हैं, क्या हम वृंदावन में प्रवेश करते हैं? हमारी चेतना वृंदावन में प्रवेश करती है। तो ये महान भक्त के रियलाइजेशन है, क्योंकि उनकी चेतना तो प्रवेश करती है। हम भौतिक संसार को, बंधन को तोड़ते नहीं, तो फिर वृंदावन कैसे प्रवेश करेंगे? वृंदावन प्रवेश करते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, न तो एक टिकट लेकर,
टिकट लेकर कोई वृंदावन नहीं जा सकता, क्योंकि वृंदावन ही भगवान से अभिन्न है। तो उसको प्रवेश करने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने बताया है। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मान, कबे हम हेरिब श्री वृंदावन। विषय छाड़िया कबे, जब मैं विषयों को छोड़ दूँ, आँखों के लिए इस भौतिक संसार के सुंदर दर्शन, कानों के लिए मधुर संगीत इस भौतिक संसार का, जीवा के लिए इस भौतिक संसार के स्वादिष्ट पदार्थ, और त्वचा के लिए मुलायम या जैसे कोई अनुकूल ऐसे सेंस ऑब्जेक्ट्स, और नासिका के लिए, नाक के लिए हमारे कुछ खुशबूदार चीज़ें, सुगंधित द्रव्य, ये सब भौतिक संसार के विषयों को मैं त्याग दूँ। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, जब मेरा मन शुद्ध हो जाए तबे तभी मैं वृंदावन के दर्शन कर पाऊँगा, अन्यथा नहीं। जब मन मलिन रहता है विषय वासना से तो भगवान का स्मरण नहीं हो सकता। मलिन हईले मन ना ही कृष्ण स्मरण, जितना हद तक मन मलिन है उतना हद तक कृष्ण का स्मरण असंभव है। तो मन मलिन होता है काम से, क्रोध से, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब चीज़ें जब साधक अपने हृदय में रखता है, उसके साथ जप करते समय वो वृंदावन में प्रवेश नहीं कर पाएगा, वो असंभव है, क्योंकि वो छोड़ नहीं रहा है इन चीज़ों को। जो हमारे आचार्य कहे छोड़ना होगा, तो हम काम वासना से प्रेरित रहते हैं, ये संसार की चीज़ों को भोगने के लिए लालायित रहते हैं। तो जितना लालायित है भौतिक संसार की चीज़ों को भोगने के लिए, उतना हद तक जप में हम वो परिपूर्णता वृंदावन प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालांकि हरिनाम तो गोलोक से है, और गोलोक में तुरंत जैसे ही जपमाला को स्पर्श किया और जय श्री कृष्ण चैतन्य कहे, तो ये प्लेन चेतना का विमान ये आसमान में ऐसे उड़ेगा, ये गोलोक वृंदावन में भगवान के चरणों में ही पहुँचेगा बस, और वहाँ चरणों को ही वो प्रदक्षिणा करता रहेगा। लेकिन हमारा नहीं होता, क्योंकि हम काम को छोड़े नहीं। क्रोध रहता है, ये व्यक्ति क्या सोचता है अपने आप को, हाँ मुझे कल ऐसा कहा वैसा कहा, आज मैं भी उसका बदला लूँगा, ये मॉर्निंग प्रोग्राम होने दो, होने के बाद तुरंत दिखा देता हूँ उसको। तो इतना क्रोध रखेंगे मन तो मलिन हो जाएगा। ऐसे मलिन मन के साथ कैसे वो आएगा ज़्यादा मन में, वृंदावन नहीं आएगा। फिर काम क्रोध लोभ, पिछली बार हमने चर्चा किया था 2-3 साल पहले यहाँ जब मैं आया था, गृहस्थ भक्तों के लिए शाम को हम चर्चा कर रहे थे 6 विकारों के बारे में। तो लोभ रहता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उतना भोग भी नहीं कर पाएंगे लेकिन चीज़ें चाहिए। लोभ मोह से ग्रस्त हो जाता है व्यक्ति, समझ में नहीं आता क्या क्या है। फिर काम क्रोध लोभ मोह मद, बहुत गर्व रहता है हमें, किस चीज़ का गर्व, ये माया के ही चंगुल में फंसकर हम गर्वित हो जाते हैं। और फिर एनवी, ये तो रूट कॉज है। सभी जो 5 जो अनर्थ हैं उसको अगर एक मिक्स किया जाए, एक बॉल बनाया जाए, तो जो बॉल है उसको कहते हैं एनवी। और यही बॉल हम दूसरों के ऊपर फेंकते रहते, लेकिन जब तक पकड़े तो हमारे कांटे हमें ही चुभते रहते हैं। या उसकी तुलना एक लाल चारकोल से, कोयले से की जाती है, जो दहक रहा है, उसको पकड़ के हम फेंकना चाहते हैं, एनवी को किसी और साधक के ऊपर फेंकना चाहते, लेकिन मिलता नहीं, वो फेंकने को चांस मिलता नहीं, तब तक अपने हाथ में पकड़कर हम खुद ही जलते रहते हैं। तो ऐसे अगर हम जब तक चलते रहेंगे तब तक बड़ा मुश्किल है, तब तक हरिनाम में संसिद्धि, हरिनाम में परिपूर्णता प्राप्त करने में हम असमर्थ रहेंगे, क्योंकि हम जो बेसिक फाउंडेशन है उसको आजमाए ही नहीं। उसको जैसे बिना फाउंडेशन के बिल्डिंग कितना भी मोहक, कितना भी सुंदर क्यों ना दिखे, उसका फाउंडेशन वीक होने के कारण बाद में वो पूरा टूट पड़ेगा, गिर पड़ेगा नीचे। तो उसी तरह से फाउंडेशन है ये सब चीज़ें, कि हम विषयों को छोड़ दें और गुरुओं के दिए हुए, प्रभुपाद के दिए हुए वचनों के अनुसार चले। फिर वो चलेंगे तो हरिनाम इज़ द ईजिएस्ट थिंग इन द एंटायर क्रिएशन। पूरे संसार में हरिनाम से और अधिक कुछ सुलभ और सहज चीज़ है ही नहीं, इससे और कुछ आसान हो ही नहीं सकता। तो इतना आसान कर दिया है भगवान ने और प्रभुपाद ने हम सभी के लिए। लेकिन समस्या है हमारा मन बहुत जटिल है, मन में हमने इतना कॉम्प्लिकेशंस लाए हैं पूरे करोड़ों जन्मों में, और इस जीवन में भी इन कॉम्प्लिकेशंस को, इन जटिलताओं को हम छोड़ ही नहीं रहे। पकड़े ऐसे है कि बस, जैसे वो अष्टवक्र मुनि थे ना, वो जब आए थे जनक महाराज के दरबार में, और उन्होंने कहा कि बताइए महाराज कैसे हम माया से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो वो दौड़ के चले गए दरबार के बाहर, उनको लगा रहे हमने कुछ अपराध कर दिया क्या,
प्रश्न पूछकर। तो दौड़ के चले गए पूरे दरबार से, तो राजा भी दौड़ कर चले गए, उनके पीछे उनके सब मंत्रीगण, सैनिक, सभी प्रजा जो थी वो भी दौड़ के गए। तो बड़े बाहर जाके एक आंगन में एक पेड़ था, उसको जोर से उन्होंने पकड़ के आलिंगन किया, जोर से कस के, और कहा छोड़ो छोड़ो, हे पेड़ मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। तो राजा आके रुक गया, ये क्या है, ये पकड़े जोर से और बोले छोड़ दो। फिर उनको हाथ लगाया, बोले महाराज आप क्या बोल रहे हैं, आपने पेड़ को पकड़ के रखा है कस के और कह रहे कि छोड़ दो पेड़, छोड़ दो मुझे, ये आपको छोड़ना है, पेड़ को आपको नहीं छोड़ना है, आपने पेड़ को पकड़ के रखा है। बोले यही तो प्रश्न का उत्तर है। बोले कौन सा प्रश्न? वो तब तक भूल ही गए थे क्योंकि इतना कुछ हो गया, ये पूरा दौड़ के चले गए तो भूल ही गए प्रश्न पूछा था। तो बोले आपने जो प्रश्न पूछा था कि आप माया से कब हम छुटकारा पाएंगे, तो ये प्रश्न का उत्तर है। बोले क्या उत्तर है? बोले माया ने हमें पकड़ के नहीं रखा है, हमने माया को कस के आलिंगन करके रखा है और कह रहे कि माया मुझे कब छोड़ेगी। माया हमें छोड़ दी है। जैसे कोई कृष्ण का करता है, ये लेता है, शेल्टर लेता है, आश्रय लेता है, तुरंत माया से मुक्त हो जाता है। मामयि वै प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति, तत्क्षण। परम पूज्य भक्तिचारू महाराज के उस जो ग्रंथ लिखा है उन्होंने, ओशन ऑफ मर्सी, हिंदी में जो भी नाम है उसका, तो ओशन ऑफ कृपा सिंधु, शायद करुणा सिंधु सागर, तो उसमें उन्होंने प्रभुपाद को प्रश्न पूछा था कि प्रभुपाद ये जो आप कहें कि ये माया, लंबा ये है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ एंड पार्ट, तो कि माया से कैसे छुटकारा मिल सकता है। तो प्रभुपाद कहें भगवान भगवगीता में कहा है कि मामयि वै प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, कि जो मेरी शरण ग्रहण करेगा इस माया से पार हो जाएगा। तो भक्तों का, ये भगवान का शरण बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें प्राप्त होता है भक्तों के संग में। तो इसलिए भक्तों के संग को अगर हम बहुत गंभीरता से लेंगे तो माया से तो छुटकारा मिल ही जाएगा। और भक्तों के संग में ही भगवान की अंतरंग शक्ति ये रहती है। तो बाहर बहिरंग शक्ति है और भक्तों के बीच में अंतरंग शक्ति है। तो इसलिए अगर हम भक्तों के संग को हमेशा चुनते हैं, पकड़ के रखते हैं कसकर, तो फिर माया का कुछ प्रभाव हमारे ऊपर हो ही नहीं सकता, माया छू भी नहीं सकती हमें। लेकिन समस्या ये हो जाती है हमारे कि हम इस भक्तों के संग को गंभीरता से लेते नहीं, पहले तो लिया तो गंभीरता से लेते नहीं, और उसके बावजूद बहुत सारे अपराध करते थे। जितने अपराध करेंगे उतने हरि नाम लेने में दिक्कत हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। हमारे राधेश्याम परम प्रभु जी, हमारे श्रीमान राधेश्याम प्रभु कह रहे थे, ये अपराध जो करता है ऐसा है जैसे किसी की जीवा पकड़ ली हो। अगर मैं ही अपनी जीवा पकड़ लूँ, आप भी देख सकते हैं बाद में, अभी नहीं तो बाहर जाके, क्योंकि हाथ धोना पड़ेगा बाद में। तो अगर आप ही आपके जीवा को पकड़ ले और कुछ भी बोलने का प्रयास कीजिए, जैसे अभी हम जो प्रवचन दे रहे, अभी हम अपनी जीवा पकड़कर अभी तक प्रवचन दे रहे होते, तो आप सोचते क्या बोल रहा है, वो आपको समझेगा नहीं, एक शब्द नहीं समझेगा, एक वाक्य नहीं समझेगा, क्योंकि जीवा का बहुत कार्य, वो स्पर्श करती है इधर उधर, फिर उससे प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन निकलता है। तो क्योंकि हम अपराध करते हैं, तो ऐसे है कि भगवान कृष्ण खुद हमारे जीवा को पकड़ते हैं। और भगवान की पकड़ पता है हमें पूतना को कैसे पकड़ा, मुंच मुंच, छोड़ दे बालक, मुझे छोड़ दे। भगवान बोले अरे मैं छोड़ना जानता ही नहीं ना, मैं तो पकड़ना ही जानता हूँ, और ऐसा पकड़ता हूँ, पकड़ा तो छोड़ता ही नहीं बिल्कुल, तो मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं तुझे। तो उसको प्राण ही छोड़ना पड़ा, भगवान ने छोड़ा ही नहीं। यहाँ तक कि अपनी सेवा में, माता यशोदा की सेवा में, उनको वो लोग वृंदावन में दाई का उन्होंने सेवाई दे दिया, अभी तक पकड़े रखे हैं उसको, और छोड़ेंगे नहीं पूरे शाश्वत काल के लिए। तो भगवान अगर हमारे जीवा को पकड़े तो कौन है वो माई का लाल जो उच्चार कर पाए, कुछ नहीं उच्चार कर पाएगा वो। तो ये समस्या हो जाती है। फिर हम देखते हैं हमें हरि नाम में समस्या हो जाती है, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन एक आती है, तो वो श्रवणम की पद्धति है, कीर्तनम की पद्धति है, कीर्तनम करना है अपने मुंह से और श्रवण करना है अपने कान से, लेकिन हमारा हो जाता है वंदनम ना। ये हम नई प्रणाली खोज निकालते हैं, वंदनम। और वो भी न तो अष्टांग प्रणाम 8 अंगों से, न तो पंचांग प्रणाम 5 अंगों से, एकांग प्रणाम खाली सर नीचे झुकता है, बस थोड़ा बैक बेंड हो जाएगा शायद, और कुछ भी नहीं निकलता मुंह से। एक तो पूरी शांति, नहीं तो फिर निकलता है वो खतरनाक निकलता है, राम 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 राम, हम राम भक्त बन जाते हैं।
अचानक। कृष्ण भक्त थे, शुरू किया था जप, लेकिन जप में राम भक्त बन गए। क्यों हुआ ऐसी हालत? क्योंकि तमोगुण पूरा हावी हो जाता है, इतना ज़बरदस्त पकड़ता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ करना होगा, भक्तों की कृपा चाहिए, तभी हम ये तमोगुण से बाहर जा सकते हैं। प्रभुपाद जो ग्रंथ जो लिखे गीत, बड़ो कृपा कैले कृष्ण अधमेर प्रति, तो उस गीतों के बंगाली गीतों स्टांजास के बीच में प्रभुपाद ने संस्कृत क्यों उधर डाल दिया, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण? क्योंकि ये हरिनाम की, ये भागवत की ये महानता है कि जो ध्यान से श्रवण करता है उसके सभी अनर्थ चले जाते हैं। नष्ट प्रायशो अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, और फिर वो सत्वगुण में स्थित हो जाता है। रजोगुण और तमोगुण के जो लक्षण है, काम और लोभ, उससे वो मुक्त हो जाता है, सत्वगुण में स्थित हो जाता है, और बाद में जाके अंततोगत्वा शुद्ध सत्वगुण में स्थित हो जाता है। तो इतना भागवतम की महिमा है। लेकिन अगर हम ध्यान से भागवत पढ़ो गया भागवत स्थाने, शिल स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते थे, एक व्यक्ति को ग्रंथ भागवत को व्यक्ति भागवत के आश्रय लेकर पढ़ना चाहिए, यानी सीखना चाहिए उस व्यक्ति की सेवा करते हुए। सेवा होती है प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। इन तीन चीज़ों के माध्यम से जब हम व्यक्ति भागवतम, जो व्यक्ति ग्रंथ भागवत के अनुसार अपने जीवन को ढाले हुए, उनका आश्रय लेकर जब हम ग्रंथ भागवत को पढ़ते हैं, तब वो व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण के जो काम और लोभ है इत्यादि से मुक्त होकर सत्वगुण में स्थित होता है, और बाद में शुद्ध सत्वगुण में स्थित होता है। तो लेकिन हम शुद्ध भक्तों की या व्यक्ति भागवतों की आश्रय ग्रहण करते नहीं, उनको सबमिसिवली सरेंडर होते नहीं, न तो उनसे प्रश्न पूछते हैं, शुरुआत में पूछते हैं प्रश्न, बाद में प्रश्न पूछना ही छोड़ देते हैं, या सेवा हम अपने ही मन की सेवा शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ी समस्या हो जाती है एक साधक के जीवन में, और ये बड़ा संग्राम है, और ये चलता है करोड़ों जन्मों के लिए। ये एक जन्म का नहीं है, ये करोड़ों जन्मों का है। इसलिए हमारे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, बहु जन्मों कोरी यदि श्रवण कीर्तन तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेमदन। करोड़ों करोड़ों जन्मों के लिए करते रहो श्रवण कीर्तन, तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेमदन, फिर भी कृष्ण के चरणों में आसक्ति पैदा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम अपराध करते रहते हैं। इसलिए हरिनाम लेने के पहले हम 10 अपराधों को उद्धृत करते हैं, जिससे कि हमें समझे कि हम कहीं ये अपराध करते तो नहीं। ये अपराध होते हैं 22 घंटों में, उन 2 घंटों में नहीं होते। तो 22 घंटों में सावधान रहकर उन अपराधों से बचना होता है। और जप के समय जो है हमें देखना है कि हमें ठीक से उच्चार करना है। तो 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे श्रीमान कृष्णानंद प्रभु कहते हैं, क्लियर प्रोनाउंसिएशन, फिर अटेंटिव हियरिंग, एंड थर्ड चैंटिंग फीलिंगली। चैंट क्लियरली, चैंट अटेंटिवली एंड चैंट फीलिंगली। तो जिसने तमोगुण के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है, वही व्यक्ति स्पष्ट रूप से हरि नाम को उच्चारित कर पाएगा जप में। जैसे मैंने पहले कहा, जितना हद तक तमोगुण का प्रभाव है उतना हद तक नींद आएगी, कुछ निकलेगा ही नहीं मुंह से, या निकला तो वो वैसा आवाज़ हम सबका निकलता है, हमें पता नहीं लेकिन निकलता है। इसलिए रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। हाँ, अपने जप को 3 महीने में एक बार, 6 महीने में, या कम से कम 1 साल में तो एक बार रिकॉर्डिंग करके सुन सकते हैं हम। हाँ, हमारे मुंबई के राधा गोपीनाथ मंदिर के काउंसलर्स का 15 साल पहले करीबन रिकॉर्डिंग, एक ही माला रिकॉर्डिंग किया था सामने ही, बाद में उनको सुनाया तो लोग रोने लग गए, बोले प्रभु जी ये मेरा जप नहीं है, किसी और का है। बोले नहीं प्रभु जी आपका है, ध्यान से सुनो, अभी आपके सामने रिकॉर्डिंग किया है, उसको ही रिप्ले किया है। तो ध्यान से सुना, बोले हाँ ये तो मेरा ही है प्रभु जी, मैं तो यकीन ही नहीं कर सकता हाँ कि मैं ऐसे जब कर रहा हूँ, क्या क्या ये उच्चार है, ये स्पष्ट उच्चार है ही नहीं, ठीक से नहीं कर रहा हूँ मैं जब। बोले हाँ देखिए आप काउंसलर हैं, दूसरों के लिए सलाहकार है, सलाह देते हैं दिन रात, तो आप देखिए आपको आपके मन के लिए काउंसलर बनना पड़ेगा, न कि आपका मन आपका काउंसलर बने। तो फिर वो तो तमोगुण के ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर लिया वही स्पष्ट उच्चार कर पाएगा, जिसने रजोगुण के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया वही अटेंटिवली सुन पाएगा। क्योंकि पहले तो जीवा के ऊपर माया हमला कर देती है, जीवा हरि नाम ले ही नहीं पाती, या लिया तो गड़बड़ वाला वो तो माया का पहले अटैक ग्रॉस है हमारे जीवा के ऊपर। दूसरा अटैक सटल है, बहुत सूक्ष्म है, वो हमारे कान के ऊपर है। यहाँ से निकालना है हरिनाम, यहीं से सुनना है, ज़्यादा कुछ अंतर है ही नहीं। लेकिन बीच में हमारा जो मन है
वो पूरा मनोरथेन सति धावतो बहिः, दरवाज़ों से बाहर जाएगा वो, जो विंडोज़ है उससे बाहर जाएगा, ज़रूरत नहीं है, वो तो दीवारों से बाहर चला जाएगा, पूरे दुनिया के बारे में सोचता रहेगा हमारा मन, न हरि नाम के बारे में। हरि नाम चलता रहेगा मुँह से, बाकी लोग सब भ्रम में रहेंगे, क्या जप कर रहे प्रभु जी, वाह क्या उच्चार है, प्रेरणा मिली हमें, लेकिन उसको खुद को प्रेरणा नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि मन नहीं है। यहाँ है जीवा, यहाँ है कान, लेकिन मन उधर नहीं है बीच में। तो ये कान और जीवा के बीच में मन को रखना होगा, तभी वो ध्यान से सुन पाएगा। अन्यथा मन पूरा आईफिल टावर के ऊपर जाकर बैठ जाएगा। वास्तविकता में तो शायद ही कोई गया होगा, आईफिल टावर को देखा होगा, लेकिन मन हमारा इतना सक्षम है कि आईफिल टावर के ऊपर बैठ के पूरे पेरिस को, पूरे फ्रांस को, पूरे दुनिया को, पूरे भौतिक आध्यात्मिक दुनिया को देख सकता है। इतना मन प्रबल है, सूक्ष्म है ना। इसलिए तो अभ्यास और वैराग्य की ज़रूरत है। अच्छी चीज़ों का अभ्यास, उसका प्रैक्टिस, और बुरे चीज़ों से दूर रहना, उसको वैराग्य कहते हैं। 4 अच्छी चीज़ें जो प्रभुपाद ने कही, ABCD, एसोसिएशन, सत्संग, जितना अच्छे से करेंगे उतना अभ्यास अच्छा होगा। B, प्रभुपाद की किताब रोज़ हो सके तो 2 घंटा रोज़, नहीं तो फिर कम से कम 1 घंटा। प्रभुपाद अपने एक लेटर में लिखे हैं 1 to 2 आवर्स डेली, तो कम से कम 1 घंटा तो पढ़ना ही चाहिए। ब्रह्मचारियों को जितना हो सके 2 घंटे पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना ये सब भव संसार को काटना नामुमकिन है। फिर C, चैंटिंग, जप, और D, डाइट, सिर्फ कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करना और किसी भी भोग को या भौतिक चीज़ को, पदार्थों को स्पर्श न करना। और 4 चीज़ों को त्यागना है, मांसाहार, जुआ, नशा और व्यभिचार। तो ये 4 चीज़ों का अभ्यास करना है, अभ्यासेन, और तू वैराग्येन, वैराग्य 4 चीज़ों से है। तो ये जो करेगा उसको मन कंट्रोल होगा। और प्रभुपाद कहते भी हैं कि एक जगह पे कि हु कैन हियर विथ रैप्ट अटेंशन, ओनली वन हु इज़ प्योर इन हिज माइंड। कौन ध्यान पूर्वक श्रवण कर सकता है? जो मन में बहुत शुद्ध है वही कर पाएगा, भागवतम के तात्पर्य में कहते हैं। और ध्यान से कौन, किसका मन शुद्ध रहेगा? जो शुद्ध है 4 चीज़ों में, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। तो ये 4 चीज़ें जो हम कर रहे हैं, जो अनिवार्य है, त्यागना मुश्किल है, तो इसलिए इनको जो जितना शुद्धता से करेगा वो व्यक्ति उतना मानसिक रूप में, मन में शुद्ध रहेगा। और जितना मन शुद्ध है उतना वो ध्यान पूर्वक श्रवण कर पाएगा। वो भागवत कथा हो या हरि नाम हो, दोनों में ध्यान पूर्वक जो हम कह रहे हैं वो तभी संभव है जब हमारा मन शुद्ध है। मन शुद्ध तभी होगा जब हम आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये शुद्ध तरीके से करेंगे। तो वो है चैंट अटेंटिवली। तो इसके लिए रजोगुण के ऊपर विजय प्राप्त करनी होगी। रजोगुण के अंतर्गत हमारी इतनी सारी इच्छाएं हैं, ये करना है, वो करना है, बहुत कुछ करना है। अरे क्या करना है? सब कुछ लेके दे के बाद में हरिनाम ही करना है। वो कर रहे हो अभी बैठ के, करना ही पड़ेगा, और कुछ तो कर नहीं सकते। तो सब चीज़ों से अपने मन को कांटेक्ट तोड़ दो, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सटल जो है ये बहुत मुश्किल है, तो इसी कारण करोड़ों जन्म चले जाते। और तीसरा जो है उसके लिए तो सत्वगुण से भी बाहर चला जाना पड़ेगा। तो फिर चैंट फीलिंगली, भाव से, वृंदावन में प्रवेश होकर पूरे गोवर्धन परिक्रमा करते करते हरिनाम जप कर सकता है व्यक्ति। वृंदावन में ही अच्छे से जप हो सकता है। वृंदावन जाने की ज़रूरत नहीं है स्थूल रूप में, लेकिन मन जब वृंदावन, चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में क्या कहते थे? मोरा मन वृंदावन, मोरा मन वृंदावन, मोरा मन वृंदावन, मेरा मन ही वृंदावन है ना। तो वृंदावन को अपने मन में ही वो महसूस कर रहे थे। राधा रानी है, यानी कृष्ण है राधा रानी के भाव में, तो इसलिए उस भाव में वो वृंदावन में कृष्ण के साथ बहुत ही अच्छे, कृष्ण सामने खड़े हैं, जगन्नाथ, तो कृष्ण है और राधा रानी है, यानी चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है राधा रानी के भाव में, तो राधा और कृष्ण साथ में है, तो वृंदावन में तो प्रवेश करेंगे ही वो ज़रूर। वृंदावन के बिना तो कृष्ण प्राप्त ही नहीं होते। वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, भगवान वृंदावन को छोड़कर एक कदम बाहर जाते ही नहीं। तो इसलिए वृंदावन में प्रवेश करने के लिए फीलिंगली चैंट करना, पूरा भाव को साथ, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवदते इति मत्वा भजन्ते माम बुधाः भाव समन्वितः। अपने पूरे भाव को एकत्र करके, जैसे हम प्रवचन के बाद हमारी ये सब नोटबुक वगैरह ये सब चीज़ों को इकट्ठा करके लेके जाएंगे। जो वाइंड अप वाले होंगे वो उनकी चीज़ों को, भागवतम ये वो इकट्ठा करके सब लेके चले जाएंगे। उसी तरह से अपने पूरे भाव को इकट्ठा करके भगवान को अर्पण करते हैं ऐसे बुद्धिमान लोग। तो वो जप में करना होता है विशेषता। तो बूढ़ा जो बुद्धिमान है
भाव समन्वितः, अपने भाव को एकत्रित करके भगवान को अर्पण करेंगे जप के समय प्रायः। तो इसलिए हमें बहुत प्रयास करना होगा। तो हमें देखना होगा हम कौन से स्तर पे हैं। हम सब साधक हैं, ये तीनों में से एक किसी के स्तर पे होना ही होगा। एक तो होगा हमारा मुश्किल हो रहा है, हमें चाइंट क्लियरली, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण ठीक से नहीं हो रहा है, तो जप को थोड़ा ध्यान से रिकॉर्डिंग करके अन्य भक्तों को पूछ कर कैसा हो रहा है मेरा जप। नम्रता चाहिए, है ना। कितना भी सालों से जप क्यों ना कर रहे हो, आगे जाके आप सन्यासी बन जाओ, गुरु बन जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन नम्रता होनी होगी कि बताइए कुछ फीडबैक है, मेरा जप कैसे चल रहा है। तो भक्त जो बताते हैं उसको ध्यानपूर्वक श्रवण करना, और उनको ही पूछ सकते हैं बताइए मैं इसको कैसे सुधार सकता हूँ, तो वो जैसे बताते हैं उसको अनुसार प्रयास करना। फिर उसके बाद चैंट क्लियरली के बाद चैंट अटेंटिवली, मन को हमें शुद्ध करना होगा। यही हरिनाम करना है। सब कुछ जो किया है मैंने 22 घंटे से, जैसे मैं कल कितना प्रयास किया, एयरपोर्ट गया, फिर विमान में बैठा हुआ हैदराबाद गया, वहाँ से फिर वहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से कार से इधर आए, इतना कुछ हमने किया। किस लिए किया? सुबह ठीक से हरिनाम करने के लिए तो किया है कि नहीं? और क्या चीज़ है, और क्या कारण है? जो भी हम सेवाएं करते हैं उसका निष्कर्ष, उसका एंड रिजल्ट है हरिनाम हम कैसे करते हैं। और जो भी कुछ सेवाएं कर रहे हैं उसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि मैं कैसे ध्यान पूर्वक ठीक से भगवान की, गुरु महाराज की, प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए ध्यान से जप करूं। तो वही नहीं कर रहे हैं तो यानी फिर वो, है ना, देन श्रम एव ही केवलम, वो खाली श्रम हो गया। इतना मैं झगड़ा करके, यानी इतना झंझट करते करते पूना से हैदराबाद, हैदराबाद से इंदौर एयरपोर्ट, इंदौर से यहाँ कार में, इतना क्यों पैसा, एनर्जी, टाइम बर्बादी हो गया वो, अगर मैं आज सुबह जब ठीक से नहीं कर पाया तो इसलिए भक्तों को देखना चाहिए कि मैं जब ठीक से कर रहा हूँ कि नहीं, अटेंटिवली सुन पा रहा हूँ कि नहीं, और फिर फीलिंगली थोड़ा बाद में, उसके लिए कृपा की ज़रूरत होती है। बाकी ये दो चीज़ें हम अपने बलबूते पे कर सकते हैं अपने प्रयास से, लेकिन तीसरा जो है चैंट फीलिंगली, उसको गुरु परंपरा में जो कृपा है उसको जिसने पकड़ा नहीं है, जिसको ग्रहण नहीं किया, उसको चैंट फीलिंगली आएगा ही नहीं। बाकी हम क्लियरली प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। बाहर वाला नया व्यक्ति है उसको माला दो, एकदम क्लियर प्रोनाउंसिएशन करता है, या बाकी बहुत कुछ लोग होंगे नए लोग भी थोड़ा अटेंटिवली जब कर पाते हैं। ये दोनों अपने बलबूते पे संभव है, लेकिन चैंट फीलिंगली, भाव से, बुधा भाव समन्विता, उसके लिए कृपा की ज़रूरत होती है। वो कृपा आती है गुरु परंपरा में। तो जो गुरु परंपरा में जो नियम बताए गए हैं, जो कुछ प्रणाली बताई है, जिसको ध्यानपूर्वक करता है उसी को वो भाव से जप करना संभव हो पाएगा। अर्थात समय हो गया तो मैं यहीं पे रुकता हूँ। किसी का कोई एक प्रश्न है तो हम देखेंगे, आगे हम कल भी इसको ही जारी रखेंगे इस चर्चा को, क्योंकि हरिनाम तो ये तो सागर है, इसका तो कुछ अंत है ही नहीं, ये महासागर है किसी का कुछ प्रश्न? ठीक है, तो यहीं पे हम विराम देंगे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी।